जन्म 19 फरवरी 1630, मृत्यु 3 अप्रैल 1680। जी, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो कि मराठा की शान थे। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र के विदेशी और आताताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्र के अन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। आओ जानते हैं श्रीमंत छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में। हाँ गाइज, इसलिए इन्हें मराठा का शान कहा जाता है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुस्लिम विरोधी नहीं थे शिवाजी। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जा रहा था, पर यह सत्य है इसलिए नहीं कि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे ही, अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उदंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपनाया रखा था। 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्य जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों की रक्षा ही नहीं की गई, बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया गया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। गाइज, धार्मिक संस्कारों का निर्माण। उनका बचपन उनकी माता जिजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थीं। इसी कारण उन्होंने बालक शिवाजी का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्ज्वल कहानियाँ सुना और शिक्षा देकर किया था। दादा कोंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्य परायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। गाइस, जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरठ जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारों किस्म के तुर्क एवं और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लगे थे।
पत्नी और पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी 14 मई 1657, मृत्यु 11 मार्च 1689 शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसने 1680 से 1689 ईस्वी तक राज्य किया। शंभूजी में अपने पिता का कर्मठा और दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राम थे। संभाजी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है। 14 वर्ष की आयु तक बुद्ध भूषणम, संस्कृत नायिका भेद, सात्सक, नस्खीस इत्यादि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बाल साहित्यकार थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। शिवाजी कई पत्नियों और 2 बेटे थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से भी जा मिला था और उसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया था। घरेलू झगड़ों में और अपने मंत्रियों के आपसी वैमनस्य के बीच साम्राज्य के शत्रुओं से रक्षा की चिंता ने शीघ्र ही शिवाजी को मृत्यु के कारण पर पहुंचा दिया। शिवाजी को 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को मृत्यु हो गई। धोखे से जब शिवाजी को मारना चाहा, शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाह जी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गईं। मुगलों से टक्कर। गाइस, शिवाजी मुगलों से जब टक्कर लिए, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गईं। उसने मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को ब्रजगढ़ में किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेना नायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी के राज्य की सीमा। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बगलना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती थी। एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को
अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हुई स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। गाइस चलिए आइए जानते हैं। मेवाड़ का वीर योद्धा महाराणा प्रताप। पूना से लेकर सलहर तक एक क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र जिसमें उत्तीर्ण कोंकण भी सम्मिलित था। पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। दक्षिण देश के जिले जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ का और कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। गाइज इसके आगे कहानी जानने के लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे। और गाइज अगर पार्ट 2 को आपको देखना है और अगर छत्रपति शिवाजी को आप एकदम दिल से चाहते हैं तो पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। और गाइज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का महाराज का नाम वीर योद्धा में आता है। गाइज चलिए मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, फिर छत्रपति शिवाजी के एक आगे की कहानी के साथ। चलिए गाइज मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।